कैसे हमलावर करीब 1 घंटे तक बिल्डिंग में रहा, हाई सिक्योरिटी को भेद कर कैसे सैफ अली खान के घर में घुसा और सैफ पर जानलेवा हमला करके भागने में भी कामयाब रहा। करीब 56 घंटे बीतने को हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस घटना को लेकर मुंबई पुलिस चोरी और 1 करोड़ रुपए वाली जो थ्योरी दे रही है उसमें भी हजार झोल हैं। इसलिए अब इस रिपोर्ट में देखिए अनगिनत सवालों पर पुलिस की थ्योरी टीवी 9 पर सुलझेगी सैफ कांड की मिस्ट्री। एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। पुलिस की थ्योरी है कि 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात 1:37 पर एक चोर 12 मंजिल तक सीढ़ियां चढ़कर फायर एग्जिट के रास्ते सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ। फिर वो सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में गया, नर्स से 1 करोड़ रुपए मांगे, मेड से हाथापाई की और पूरी ताकत से सैफ पर चाकू से 6 बार वार करके 55 मिनट बाद उसी सीढ़ी के रास्ते वापस भी लौट गए। पुलिस की इस थ्योरी के मुताबिक इस दौरान मची चीख पुकार सैफ के घर और उस सोसाइटी की सुरक्षा में लगे गार्ड्स को सुनाई नहीं दी। किसी सुरक्षा गार्ड ने हमलावर को न तो आते हुए देखा और न ही बाहर जाते। वो 12 मंजिल तक पैदल सीढ़ियों के रास्ते नीचे तक गए। एक सीढ़ी आमतौर पर 7 इंच ऊंची होती है। 12 फीट ऊंची एक मंजिल चढ़ने या उतरने के लिए करीब 21 सीढ़ियां लगती है, यानी हमलावर कम से कम 252 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और इतनी ही सीढ़ियां पैदल चलकर नीचे उतरा। जाहिर सी बात है कि इतनी सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में उसे काफी देर लगी होगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी उसे तुरंत सोसाइटी में कोई नहीं ढूंढ पाया। वो आसानी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजामों वाली गेटेड सोसाइटी के बाहर निकल गया और फिर कहीं गायब हो गया। मुंबई पुलिस की 35 टीमें सीसीटीवी में 2 बार रिकॉर्ड हुए इस शख्स को ढूंढ रही है। बांद्रा से लेकर प्रभावती तक जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस की तेज तर्रार टीमों के हाथ खाली है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि सीढ़ियों से चढ़ता और उतरता यही शख्स सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला अपराधी है, या फिर सैफ पर हमला करने वाली पुलिस या थ्योरी का बस एक मोहरा भर है। सैफ अली खान के घर पर हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगा है, दरवाजों पर डिजिटल लॉक लगा है जिसे कोई अजनबी खोल नहीं सकता। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक हमलावर ने इस डिजिटल लॉक और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया। सैफ के घर पर हर वक्त पर्सनल स्टाफ के साथ बॉडीगार्ड्स रहते हैं। हमलावर ने उनकी आंखों में भी धूल झोंक दी और चोरी करने के लिए सोसाइटी की सबसे ऊपर वाली यानी 12वीं मंजिल तक पहुंच गया। पहली नजर में मुंबई पुलिस की इस थ्योरी में झोल ही झोल दिखता है। सवाल यह है कि वारदात के लिए एंट्री एग्जिट के वक्त सिक्योरिटी गार्ड कहां थे? बायोमेट्रिक लॉक कैसे खुला? क्या घर का दरवाजा खुला था? स्टाफ और बॉडीगार्ड्स कहां थे? मुंबई पुलिस की थ्योरी है कि हमलावर चोरी के मकसद से सैफ के घर में घुसा, लेकिन सवाल यह है कि अगर उसे चोरी ही करनी थी तो वो बच्चों के कमरे में क्यों घुसा? मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि सैफ अली खान के घर में काम करने वाली 56 साल की नर्स
एलियामा फिलिप ने सबसे पहले उस हमलावर को देखा। एलियामा ने मुंबई पुलिस को जो लिखित बयान दिया है उसमें बताया है कि सैफ अली खान और उनका परिवार इमारत की 11वीं और 12वीं मंजिल पर रहता है। 12वीं मंजिल में 3 कमरे हैं। सैफ सर और मैडम करीना एक कमरे में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा तैमूर दूसरे कमरे में रहता है, जिसकी देखभाल गौता नाम की नैनी करती है। ये बाबा यानी सैफ और करीना का सबसे छोटा बेटा जहांगीर 3 कमरों वाले सैफ के घर में जेह बाबा का कमरा सबसे आखिर में है। लॉजिक कहता है कि वो हमलावर अगर कोई शातिर चोर ही था तो घर के अंदर दाखिल होते ही उसे तिजोरी या फिर अलमारी ढूंढनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस का दावा है कि घर के अंदर घुसते ही हमलावर ने सबसे पहले सबसे आखिर के कमरे में ही गया। बांद्रा थाने में दिए गए नर्स एलियामा फिलिप के बयान में काफी कुछ ऐसा है जो मुंबई पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहा है। सैफ के घर काम करने वाली नर्स ने अपने बयान में कहा है कि हमलावर ने टोपी पहनी हुई थी। तो बहुत ज्यादा सनसनीखेज है ये पूरी क्राइम स्टोरी और पुलिस की 35 टीमें हमलावर की तलाश तो कर रही हैं, लेकिन आखिरी ऐसी कौन सी वजह है, आखिर वजह ऐसी कौन सी है कि हमलावर पकड़ में नहीं आ पा रहा है। बहरहाल पुलिस तो एक्टिव है ही, लेकिन अब सरकार भी एक्शन मोड पर आ गई है। महाराष्ट्र सरकार पुलिस और सरकार के एक्टिव होने के बावजूद हमलावर का पकड़ में न आना कई बड़े सवाल भी जरूर खड़े करता है।